तो भाई दिल्ली, नोएडा या फिर गुड़गांव के बाहर जो भी रहता है ना, उनको सोना और सोना रोड को लेके ना काफी कंफ्यूजन रहती है। मेरे से कई लोग पूछते भी हैं, लाइक कि हमने ऑनलाइन देखा था, वो सोना रोड बता रहा था, ये सोना है या फिर सोना कितनी दूर है, सोना और सोना रोड में बेसिकली मोटा मोटा क्या डिफरेंस है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरे रूट को कवर करूंगा, कहां तक सोना रोड है और कहां पे सोना है, क्या क्या दोनों जगह में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या क्या होनी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं हम गुड़गांव वाले राजीव चौक से। अभी मैं आपको एक एक चीजें कंप्लीट दिखाता चलूंगा। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या किधर से आ रहे हैं, तो मेरे राइट साइड में NH8 है। ये आपका NH8 आ गया। अभी मैं सर्विस लेन पे हूं। ऊपर आपको बोर्ड दिख जाएगा मुंबई एक्सप्रेस सोना। तो आपको सोना रोड जाना है या फिर सोना जाना है तो आपको एग्जिट 10 दिखेगा। NH8 से एग्जिट 10 से आपको एग्जिट कर लेना है, नीचे आ जाना है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं कि कहां से सोना रोड स्टार्ट है, या फिर सोना के लिए भी जाना है तो कौन सा रूट लेना है। अभी हमें स्ट्रेट चलना है। यहाँ से ये हमारा एग्जिट पॉइंट आ गया था हाईवे से। अभी हम चलेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये अपना मेन राजीव चौक है। गुड़गांव वाला राजीव चौक बोलते हैं इसको। यहां से अपने को लेना है लेफ्ट टुवर्ड सोना या फिर सोना रोड। आपको किधर भी जाना है दोनों लोकेशन में, हमें यहां से लेफ्ट टर्न लेना है। स्ट्रेट आप NH8 निकल जाते हैं, न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे जयपुर। यहां से हमें लेना है लेफ्ट। ये लेफ्ट लेते ही हमारा स्टार्ट हो जाता है सोना रोड। अभी मैं आपको आगे सोना का भी रोड दिखाता हूं, बट बेसिकली जो सोना रोड बोला जाता है वो यहां से स्टार्ट होता है। लाइक आप ऑनलाइन जो भी प्रॉपर्टी देखोगे या कोई लोकेशन देखोगे ना, जहां सोना रोड लिखा होगा, तो वो ये वाली लोकेशन है सोना रोड की। वैसे तो अब इसको एंड तक सोना तक भी सोना रोड ही बोलते हैं, बट मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल सोना रोड कितना माना जाता है। अभी हमें सोना रोड पे चलना है या फिर सोना जाना है तो इसी रूट पे रखना है। बट अगर आपको स्ट्रेट सोना जाना है तो आप यहां से राइट में जो ये टर्न देख रहे हैं, राइट में ले लो। आपका एक्सप्रेसवे बन चुका है, एलिवेटेड रोड मिलेगा, पूरा फ्लाईओवर मिलेगा, एक्सप्रेसवे मिलेगा। यहां से अगर आपने गाड़ी ऊपर ले ली तो आप 20 से 22 मिनट में सोना पहुंच जाओगे। प्रॉपर सोना बोल रहा हूं मैं। बट अभी मेरे को आपको सारी चीजें दिखानी है तो हम अपनी गाड़ी नीचे रखेंगे। मेरे लेफ्ट में ये सबसे पहले आ जाता है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। ये जो आप देख रहे हो बहुत पुराना है ये। आज से अगर जिस रोड पे अभी मैं चल रहा हूँ, ये सोना रोड, अगर आज से मैं बात करूं कभी 8-10 साल पहले की, तो लाइक ये जो राइट वाला आप हाईवे देख रहे हैं या उधर का रोड देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बहुत सिंगल लेन होती थी। मतलब इसको कह सकते हो आपकी, कई लोग तो इसको गुड़गांव का पार्ट भी नहीं मानते थे, आउटर मानते थे कि ये तो बहुत दूर हो गया। सबसे पहले यहाँ पे एक GMD की सोसाइटी आई थी तो सबको ये लगता था पता नहीं कहाँ किस कोने में बना दिया है लाइक। तो अभी आप डेवलपमेंट देख सकते हो, रोड बन गए हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं, डबल वे, सारी चीजें हो गई हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, इसमें आने वाला है सुभाष चौक। सामने आप देख रहे होंगे फ्लाईओवर बना हुआ है ब्लू कलर का, इसको बोला जाता है सुभाष चौक। जो अप्रूव्ड मेट्रो है, प्रपोज मेट्रो, अभी इसका मैप भी आ चुका है, वो यहाँ पे है। अपने सुभाष चौक तक तो मेट्रो आनी है। लेफ्ट निकल जाता है हुड्डा सिटी सेंटर, राइट निकल जाता है हीरो होंडा चौक, ओल्ड गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ से राइट में हो जाता है अपना। हमें चलना है स्ट्रेट। अभी भी स्टिल हम सोना रोड पर ही हैं। आगे दिखाऊंगा मैं। अभी सोना थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। अभी पहले मैं आपको सोना रोड एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा ना। राइट में ना पूरे मेरे सेंट्रल पार्क है। आपने सेंट्रल पार्क का नाम सुना होगा। लेफ्ट में भी कई सोसाइटियां हैं, राइट में भी है। तो ये प्रॉपर मेन सोना रोड की सोसाइटियां हैं। अभी तो प्राइम लोकेशन बन चुकी है ये। तो यहाँ पे अगर हम प्राइजेस की बात करूं तो कुछ भी मेरे हिसाब से 2.5-3 करोड़ से कुछ भी कम नहीं है यहाँ पे। आप कोई भी फ्लैट उठा के देख लो, 3 BHK 4 BHK। लेकिन अगर आपको सोना के लिए एलिवेटेड रोड लेना है, राइट साइड में आप कट देख सकते हैं, ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है मुंबई एक्सप्रेसवे सोना। यहाँ से हम सीधा सोना भी जा सकते हैं। बट अभी हम अपनी जर्नी नीचे से ही कंटिन्यू रखेंगे, काफी कुछ देखते चलेंगे। अच्छा, ये राइट साइड में अभी आप देखोगे, ये है सेंट्रल पार्क जिसकी मैं बात कर रहा था। पूरी प्रॉपर टाउनशिप है। इसमें अभी एक और पार्ट लॉन्च करने वाले हैं अपना, वो मैं बहुत जल्द वो भी अपडेट कर दूंगा। लग्जरी रहने वाला है, पूरा प्रीमियम सेगमेंट रहने वाला है इस बार का। अभी अपने को सीधा अभी सोना रोड ही कंटिन्यू हो रहा है। इधर आपको ऑफिस स्पेसेस दिखेंगे, स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स। मॉल की बात करूं तो आपने सुने होंगे रहेजा, ओमेक्स। तो सबसे ज्यादा उनके शॉपिंग मॉल बेसिकली इसी रोड पे ही है। अगर आप सोना जा रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप राइट ही ले लो।
राही चौक से ना आपका पूरा ट्रैफिक बच जाता है। लाइक ये अभी चलता हुआ ट्रैफिक है, ये आपको ऑलमोस्ट मिलता ही है, आप किसी भी टाइम आ जाओ, थोड़ा बहुत इस रोड पे अभी रहता ही है। तो अगर आप सीधा राजीव चौक से सोना जाते हो तो सबसे बढ़िया है आप स्टार्टिंग में ही अपना राइट लेके और इस सारे ट्रैफिक को स्किप कर सकते हो आप। बट अभी हमें सोना रोड भी देखना है, आगे के रूट भी देखने हैं, तो इसलिए हम थोड़ा अपना एरिया दिखाते चलेंगे आपको। लेफ्ट में मेरे मैलिबू टाउन आ जाता है। कई लोग मेरे से मैलिबू टाउन का रूट पूछते हैं, यहाँ से पूछते हैं कि सोना कितनी दूर है यहाँ से, द्वारका एक्सप्रेसवे कितनी दूर है। तो ये लेफ्ट में था मेरे मैलिबू टाउन। ये जो राइट में आप फ्लाईओवर देख रहे हो ऊपर, बेसिकली ये गुड़गांव का पहला एलिवेटेड रोड है। ये सुभाष चौक से इसकी एंट्री है और सीधा ये बादशाहपुर क्रॉस करके उतरता है। बेसिकली 5 किलोमीटर आप ऊपर रहते हो, तो ये स्पेशली सोना वालों के लिए बनाया गया था ताकि उन्हें टाइम ना लगे, लोग इजिली अप डाउन कर सके गुड़गांव से। बेसिकली इधर जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑफिस स्पेसेस काफी हैं, लोगों के ऑफिसेज हैं, तो उसको देखते हुए ये कनेक्टिविटी दे देती सोना के लिए ना, कि डिस्टेंस तो चलो माना उतना रहेगा बट टाइम बहुत ही कम हो गया। लाइक पहले अगर मैं बात करूं, जहां से अभी राजी चौक से हमने लेफ्ट लिया है, आज से 4 साल पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, ये एलिवेटेड वगैरह कुछ भी नहीं था। यहां से राजीव चौक से सोना जाने में हमें मोर देन 1 आवर लगता था। अब वही चीजें इतनी बढ़िया बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है कि वही राजीव चौक है, वही सोना है, बट टाइम हमारा 20 से 22 मिनट ही लगते हैं। नॉर्मल स्पीड पे बता रहा हूं मैं आपको, आप खुद भी आके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे आपको बोल रहा हूं, आप खुद भी कभी आए तो आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं सारी चीजों की। अभी हमें सोना तक स्ट्रेट चलना है, अभी कहीं भी लेफ्ट राइट नहीं लेना। आपको आगे चलते चलते मैं सारा दिखाऊंगा। लाइक डिस्टेंस की बात करूं राजीव चौक से, तो लगभग हमारा कहीं ना कहीं 20 से 22 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है पूरा। मतलब सोना ही बता रहा हूं मैं आगे तक का। वैसा तो जो सोना की स्टार्टिंग है वो तो अपनी लाइक हो जाती है 14-15 किलोमीटर के बाद हो जाती है राजीव चौक से सोना की स्टार्टिंग, बट मैं आपको एंड बता रहा हूँ सोना का। तो राजीव चौक से अगर आप एंड पॉइंट भी जाते हो तो आपका मैक्स टू मैक्स 22-23 किलोमीटर में आप पूरे जो बाईपास जाता है सोना का, वहां तक आ सकते हो। अभी ये राइट साइड में आप देख रहे होगे जो ये मेंशन बने हुए हैं या विला टाइप आपको दिख रहे होंगे, ये एल्डिगो का प्रोजेक्ट है, एल्डिगो मेंशंस। बहुत पहले लॉन्च हुए थे, तब लोगों को लगता था कितनी आउटर एरिया में है, इनको कौन लेगा, इतने कॉस्टली है, ये क्या है। अब यहीं देख लो आप, जिन्होंने उस टाइम दिमाग लगा लिया, आज आई थिंक 3-4 गुना रेट हो रखा है इनका। और इन्वेंट्री भी पसंद की नहीं मिलेगी आपको, इतनी मारा मारी है इन्वेंट्री की इसमें। तो चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है और मेरे हिसाब से इन्वेस्ट आपको वहीं करना चाहिए जहां 2-4 चीज़ों की कमी लगे। जहां सब कुछ बन गया फिर वहां फायदा ही क्या है इतना, आप कभी भी उतना अप्रिशिएशन ले ही नहीं पाओगे। अगर आपको अप्रिशिएशन चाहिए तो आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ एरिया में आपको कमी देखनी चाहिए, या फिर अंडर डेवलपिंग सेक्टर में बोलूं कि जहां पे मास्टर प्लान में चीजें दिखाई गई हैं या आज ना तो 5 साल में होनी है, वहां पे काफी अच्छे चांसेस रहते हैं अप्रिशिएशन के। अब बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को सोना रोड पे ही दिला दो, या फिर इतनी आगे नहीं जाना, मुझे इधर ही लेना है, तो आप ले लो, बट उस हिसाब से यहाँ पे प्राइसिंग भी मिलती है आपको। बट फिर आप ये उम्मीद मत लगा के रखो कि जो अभी मैंने ली है मेरी प्रॉपर्टी हर 2 साल या 4 साल में डबल होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल प्राइजेस थे, कोई भी आप फ्लैट ले लो, मेंशन ले लो या प्लॉट ले लो, कुछ भी ले लो, जो इनिशियल थे आज से 10-12 साल पहले, उससे 3 to 4x हो चुके हैं रेट यहाँ पे। ठीक है, माना है आप प्रॉपर्टी कहीं भी ले लो, देखो बढ़ना तो हर जगह है, बट एक रेट होता है आपका ना, कि ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। तो ग्रोथ रेट आपको अच्छा वहीं मिलेगा जहां आपको 4 चीजों की कमी मिलेगी। आपको पता है कि आज ये कमी है, बट कल या नहीं तो 3 साल बाद, 5 साल बाद ये रोड बननी है, सेक्टर निकलना है, या स्टैंड बनना है, या यहाँ से रेलवे लाइन निकलनी है, वट कुछ ना कुछ यहाँ पे है, तो वहीं हमारे चांसेस होते हैं। तो अभी सुभाष चौक से सीधा चलते चलते आप सामने देख रहे हो, इसको बोला जाता है वाटिका चौक। ये मेन पॉइंट है यहाँ का। वाटिका चौक से आप लेफ्ट ले लोगे तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन आ जाएगा, गोल्फ कोर्स आ जाएगा। राइट ले लोगे तो अपना SPR रोड आ जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे जाना है तो भी आप राइट लेके इजिली जा सकते हो। अभी जो आप मेरे यहाँ एलिवेटेड देख रहे हो, इसको अभी यहाँ से कनेक्ट करा जाएगा, मतलब ऊपर चढ़ने का रास्ता दिया जाएगा, इसको वाटिका से भी कनेक्ट करा जाएगा। वाटिका में न्यू गुड़गांव वाले की बात कर रहा हूँ, सेक्टर 83 वाले की। तो जैसे अभी SPR रोड पे आपको ट्रैफिक मिलता है, वैसे न्यू गुड़गांव वाले के लिए रास्ता है, तो उनको काफी ट्रैफिक मिलता है। तो कहीं ना कहीं आज से 3 से 5 साल बाद इसको कनेक्ट करा जाएगा अपना वाटिका से, सेक्टर 83 से, और यहाँ से भी आपको एक एंट्री पॉइंट दिया जाएगा अगर आपको सोना चलना है तो। अब हमारी एंट्री हो चुकी है बादशाहपुर में। ये अब तो हालांकि सेक्टर 67 का ही पार्ट आ गया, एक्सटेंशन का ही पार्ट आ गया है, बट बेसिकली ये पूरा जो बोला जाता है एरिया बादशाहपुर नाम है इसका, मतलब जो गांव लिखता है यहाँ पे, ये जो आप देख भी रहे हो पूरा बादशाहपुर है। ये दोनों साइड वैसे तो मेजरली मार्केट है इसके,
आगे मैं आपको दिखाता हूँ, आगे इसमें प्रोजेक्ट वगैरह भी स्टार्ट होंगे। अभी तो बहुत बड़ी मार्केट है इधर, फर्नीचर की, हार्डवेयर की, इस टाइप की। आपको जो भी सामान चाहिए A to Z, मतलब दूर दूर से, गुड़गांव के कई पार्ट से भी लोग यहाँ पे लेने आते हैं, जो कहीं नहीं मिलता, काफ़ी चीज़ें यहीं मिलती है। तो बहुत पुरानी मार्केट हम कह सकते हैं इसको। अभी जो ये आप घर देख रहे हो, दुकान देख रहे हो, लाइक अभी आपको एक पीछे लग रही है रोड, इतना वाइड लग रहा है, लेकिन मैं बात करूँ 2018-19 की, तो ये रोड यहाँ तक थी। मतलब रोड तो ये थी, घर यहाँ तक थे इनके, इन्होंने मतलब आगे तक बना रखी थी, चलने की जगह नहीं थी। बट जब ये एलिवेटेड क्रॉस हुआ, ये पास हुआ, एलिवेटेड बनने लगा, रोड वाइड हुआ, तो इन सारी दुकानों को या घर जो भी थे सबको तोड़ा गया है। आप जब आओगे यहाँ पे देखने, तो आपको एक दो घर दिखेंगे कि अभी भी टूटे हुए हैं, उन्होंने बनाए नहीं है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो लाइक जब रोड को वाइड होना होता है, कोई मास्टर प्लान में अगर अप्रूव्ड हो जाता है ना, तो कोई कितना ही बड़ी चीज हो, वो नहीं रुकती, वो हटेगी ही हटेगी वहां से। तो बादशाहपुर का इतने सालों से था कि नहीं, ये तो नहीं हटेगा, इतनी पुराना है, अब तक कोई नहीं हटा पाया, इतनी बड़ी मार्केट है। तो जब सोना एलिवेटेड रोड बना, सोना वाला रोड वाइड हुआ, तो सारे चीजें जो फ्रंट पे घर थे वो कहीं ना कहीं टूट गए हैं, जो बैक साइड में थे वो फ्रंट में आ गए हैं। तो इतनी वाइड रोड आपको कुछ साल पहले यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती थी, ये अभी मिली है। तो इससे हमारा टाइम भी कम हो गया है, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। बेसिकली यहाँ पे ट्रैफिक रहता था, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। आगे भी यहाँ पे मार्केट है, मतलब फ्रूट्स की, वेजिटेबल की भी अच्छी बड़ी मार्केट आपकी आगे। ये थोड़ा बहुत जो आप ट्रैफिक देख रहे हो उसकी वजह से है। या फिर एक्सटेंशन पे अगर हमें जाना है, सेक्टर 67, 63, M3M वाली रोड, गोल्फ एस्टेट वगैरह जाना है, तो आगे से भी कट दिया हुआ है, वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। रोड को ही अगर हम कंटिन्यू रखेंगे, अगर आप नीचे से आएंगे, तो यहाँ पे आगे मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट के साथ साथ क्या है। DLF ने भी अपने SCO प्लॉट्स लॉन्च कर रखे हैं यहाँ पे, मतलब इस रोड पे DLF आ चुका है। आप जो ये बीच वाला पार्ट देख रहे हो हाईवे का, जो बीच वाला आप अभी देखोगे, इसमें देखना ये सारी जो मेंटेन है ग्रीनरी की, ये DLF करेगा। इनफैक्ट DLF के बोर्ड भी लगे हुए हैं, ये अपने दिख रहा होगा DLF फाउंडेशन करके। तो बिकॉज क्योंकि DLF के SCO प्लॉट्स है आगे, तो DLF भी सोना रोड पे है, बैठा हुआ है अपने अच्छे खासे, दोनों साइड SCO प्लॉट्स लॉन्च कर रखे हैं। प्राइसिंग की बात करूं उनकी, तो 580 से लेके 6 लाख रुपए का पर स्क्वायर यार्ड या पर गज का उनका प्राइस है। SCO प्लॉट्स है, शॉप कम ऑफिस, मतलब कमर्शियल यूज हो सकता है आपका, या तो आप अपना ऑफिस बनाओ या फिर कोई अपना शॉप वगैरह ओपन कर लो उसमें। ये जो मैं आपको कट दिखा रहा हूँ, ये लेफ्ट में देखिए आप, ये है हमारा एक्सटेंशन पॉइंट। मतलब यहाँ से भी आप सेक्टर 63, 67 इधर जा सकते हैं। अगर आपने वाटिका चौक मिस कर दिया, आगे आ गए, तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं आगे ना चीज़ों को। या फिर आपको फरीदाबाद निकलना है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं आप इस वाले कट को। अभी हमें थोड़ा स्ट्रेट ही चलना है। अभी भी ये अपना सोना रोड ही चल रहा है, मतलब प्रॉपर सोना रोड ही है। अभी तो सेक्टर 67 आ गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, इसको सेक्टर 67, 67 ही बोला जाता है। राइट में, लेफ्ट में दो मॉल आते हैं। सबसे पहले लेफ्ट में आप देखोगे एलान का मॉल आता है, एलान टाउन सेंटर। मतलब टाउन सेंटर में आपको जाना है तो आपको गाड़ी नीचे ही रखनी है, उस पर एलिवेटेड पे नहीं लेना। ये आई थिंक लेफ्ट में आप देखोगे, ये एलान का मॉल है, रनिंग मॉल है, इसमें काफ़ी कुछ खुल भी चुका है। ये एलान टाउन सेंटर करके है। जस्ट इसी के अपोजिट आपने सुना होगा बहुत लोगों ने, आयरिया मॉल। ये राइट साइड में पड़ता है मेरा आयरिया मॉल। तो मतलब बादशाहपुर क्रॉस करके सेक्टर 67 का एरिया है, वहाँ पे पड़ता है हमारा आयरिया मॉल। इसके आगे हम चलेंगे, एक मॉल यहाँ पे भी अपना GMD का है लेफ्ट में, ये GMD वाला आ गया अपना लेफ्ट में। ये भी कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे भी एक दो चीज़ें खुली हुई हैं। ये राइट साइड में DLF है, SCO प्लॉट्स हैं, ये आप टीन शेड देख रहे हैं। ये मेरे लेफ्ट में भी सेंट्रल 67, ये भी DLF की SCO की साइड से, सेंटर 67 करके इसका नाम है। तो दोनों साइड हमारे DLF के प्लॉट्स भी है। ये सेक्टर 67 ही अपना, ये लगा लो सोना रोड भी है, सेक्टर 67 भी है। लेफ्ट हैंड में मेरे से बहुत लोग पूछते हैं स्कॉन टेम्पल का, उन्हें लैंडमार्क पता है, तो ये अपना स्कॉन टेम्पल आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहाँ हमारी सबसे पहली अफोर्डेबल सोसाइटी आती है पिरामिड की। ये आप अपना पिरामिड 67A 2018-19 की लॉन्चिंग थी, 22 लाख से लेके 26 लाख तक का इसका रेट था। आज आप इसको रीसेल में पता करते हो तो इसका जो 2 BHK का बड़ा वाला साइज है वो आपको 85 to 90 की रेंज में मिलता है, 85 लाख से 90 हजार रुपए की रेंज में। रेंटल की बात करूं तो कहीं 25 से 35 हजार तक का इस सोसाइटी में हमारा रेंटल आता है। राइट में मेरे सोना रोड गया, आपको यहाँ से एंट्री लेनी है। अगेन अगर आप बादशाहपुर भी रहते हो या एक्सटेंशन से आ रहे हो और आपको सोना जाना है तो ये एंट्री पॉइंट है।
आप यहाँ से भी सोना जा सकते हैं। बट अभी मुझे आपको एक दो चीज़ें दिखानी है, तो हम थोड़ा नीचे ही रखते हैं गाड़ी को। अभी हम स्ट्रेट ही चलेंगे। आगे मेरे को एक दो लैंडमार्क दिखाने हैं। आई थिंक आपने सुने होंगे, चाहे आप गुड़गांव से हैं या नहीं है, बट ये कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन लैंडमार्क है जो आपने सुना होगा। ये मेरा जो राइट वाला भी आप रोड देख रहे हो ना, बेसिकली एलिवेटेड के बाद ये फ्लाईओवर, ये सब, ये अभी की डेवलपमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। विद इन 4 to 5 ईयर्स में हुआ है ये सारा का सारा। पहले अपना सिंगल रोड होता था, मतलब एक इधर वाली लेन, लेफ्ट लेन और राइट लेन जैसे अपनी होती है बेसिक, अगर बेसिक नॉलेज में बोलूँ, मतलब लेफ्ट लेन और राइट लेन उस टाइप का था अपना, सिंपल रोड था ये बिल्कुल। अभी ये 4 से 6 साल की आप डेवलपमेंट, 6 तो नहीं 4-5 साल की डेवलपमेंट है ये जो आप इधर राइट में देख रहे हो ना, पूरा सोना के लिए एलिवेटेड बनाया है या फ्लाईओवर बनाया है, तो ये जस्ट अभी की डेवलपमेंट है ये। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि हम जब राजीव चौक से सोना जाते थे तो मोर देन 1 आवर लगता था। वो इसलिए लगता था क्योंकि पहले ये फ्लाईओवर का ऑप्शन नहीं था, एलिवेटेड रोड का ऑप्शन नहीं था, लोगों को दूर लगता था। दूर इसलिए भी लगता था क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा लग रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है दूर तो लगेगा ही। बट अभी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है। अभी तो मैं नीचे से जा रहा हूँ इसलिए आपको ट्रैफिक मिल रहा है या थोड़ा हमें टाइम लग रहा है, बट मैं जब वापस आऊंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि वापस आने की भी मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं कि अगर हम सोना से निकलते हैं सीधा फ्लाईओवर से राजीव चौक के लिए तो 20-22 मिनट ही लगते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि वापस आते टाइम भी मैं पूरा एक शूट करके दिखा दूं आपको। ये अपना लेफ्ट में आ जाता है मारुति कुंज। मारुति कुंज आपने सुना होगा काफी कि सोना में या भौंसी के पास जो मारुति कुंज है, ये अपना लेफ्ट में गया मारुति कुंज। अभी हमें चलना है स्ट्रेट टूवर्ड सोना के लिए रास्ता है। अभी हम नीचे से चल रहे हैं तो इसलिए आपको ये सर्विस लेन वाला मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, वैसे हम ऊपर से भी आ सकते हैं एलिवेटेड वाले रोड से। ये अभी मारुति कुंज का पार्ट चल रहा है अपना। कुछ साल ही पहले की अगर मैं बताऊं, 2-3 साल पहले भी, तो लोगों को मारुति कुंज भी बहुत दूर लगता था, मतलब कनेक्टिविटी अच्छी नहीं लगती थी या थोड़ा बैकवर्ड में लगता था। बट अब आप मारुति कुंज में जाके देखोगे तो आपको आई थिंक कोई ही प्लॉट होगा जो आपको खाली दिखेगा। लोग रहते भी हैं, रेंट पे भी चढ़ा रखे हैं, और जो तब रेट थे उस रेट में और आज के रेट में बहुत डिफरेंस भी आ चुका है। तो ये भी बहुत दूर लगता था पॉइंट हमारे को कि पता नहीं मारुति कुंज भी कहाँ है, बट अब ये बहुत नॉर्मल हो गया। आप किसी से भी पूछोगे मारुति कुंज रहता हूँ तो सबको लाइक यही लगता है कि मारुति कुंज ये तो रहा अपना गुड़गांव के पास या फिर सोना रोड पे ही तो मारुति है। इस पर्टिकुलर ये जो अपना गाँव आ जाता है इसको भौंसी बोला जाता है। वैसे ये भी लैंडमार्क ही है, लोगों को पता रहता है। ये पूरा भौंसी एरिया है, लेफ्ट राइट में दोनों मेरा। अभी भौंसी में चल रहे हैं हम। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो मारुति कुंज आ गया, भौंसी आ गया, ये हम स्किप भी कर सकते हैं अगर हम ऊपर से जाते हैं तो वहाँ हमारा ऊपर से ही काम रहेगा सीधा सोना जाने के लिए। बट हाँ, अगर आपको नीचे से कुछ काम है या वो है तो ये जस्ट मैं आपको एक लैंडमार्क बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि यहाँ पे मारुति कुंज है, यहाँ पे भौंसी है, तो उसका एक आइडिया लग जाता है आपको कि कितना डेवलप हो चुका है। कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि सोना मुझे सुनसान लगेगा या कोई रहते नहीं होंगे। तो ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, मतलब जहाँ पे लोग पता नहीं कब से रह रहे हैं। अब तो इनफैक्ट ये और एक्सपेंड हो गया, और घर बन गए हैं और लोग आ गए हैं, काफ़ी एक्सपेंड हो गया है अब तो। ये सारा भी अभी अपना भौंसी वाला ही पार्ट चल रहा है, तो बस ये यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। अच्छा, आगे हमारा ना सोना टोल आता है, बट अगर आपको टोल स्किप करना है या फरीदाबाद निकलना है तो मैं आपको एक कट दिखा देता हूँ, वहाँ से आप जा सकते हो। टोल भी स्किप कर सकते हो सोना वाला। लेफ्ट हैंड में आप देख रहे होंगे दमदमा लेक लिख रहा है, फरीदाबाद पलवल लिख रहा है। इस वाले रूट को आप ले लो, आपका टोल भी बच जाएगा। आपको फरीदाबाद निकलना है तो पीछे पीछे का रास्ता है वो भी हो जाएगा। टोल की बात करूं तो ये हमें कहीं ना कहीं निकालता है सोना सेक्टर 4, सोना सेक्टर 6, उधर निकाल देता है ये हमें। आगे 1-2 पॉइंट और आते हैं वैसे तो टोल स्किप करने को, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ हमारा भौंसी एरिया भी खत्म हो जाता है, सामने हमारा आएगा सोना टोल। अभी टोल सुन के आप ये सोच रहे होंगे कि यार रोज रोज कौन टोल दे, या फिर यहाँ तो टोल है, यहाँ तो टाइम लगेगा। तो कोई नहीं, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता हूँ टोल की ना। तो ये हमारा आ गया है सोना टोल। अगर यहाँ से भी आपको टोल नहीं देना, आपको स्किप करना है, दूसरे रास्ते से आप जा सकते हो, तो मैं आपको एक रूट दिखा देता हूँ, आप वहाँ से चले जाना। लेफ्ट में कंट्रीन होटल है, अब ये देखते चलो। ये आपको छोटा सा रोड दिख रहा होगा, आप ये ले सकते हो, यहाँ से आपका टोल स्किप हो जाएगा। आप पीछे वाले सेक्टर रोड जो है उसमें कनेक्ट कर देगी आपको। ये बोर्ड देख रहे हो आप, टीन शेड देख रहे हो, सबसे पहला प्रोजेक्ट
आ जाता है सिग्नेचर ग्लोबल दक्षिण। दक्षिण सुना होगा आपने, लग्जरी फ्लोर्स है यहाँ पे बेसिकली। अभी मैं आपको आगे गाइड करता हूँ, पहले मैं आपको टोल का बता देता हूँ। तो ये हमारा टोल पॉइंट है। वैसे तो इसका अप डाउन चार्ज अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं 185 हो जाता है टोटल कंबाइंड करके। बट अगर आप सोना में प्रॉपर्टी लेते हो, रहने लग जाते हो, आप अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लेते हो, तो आप अपनी रजिस्ट्री से आधार कार्ड चेंज करा लेना। राइट साइड में इनका काउंटर है, वहाँ पे आपका मंथली पास बन जाता है। 315 रुपये का आपका मंथली पास बनता है आने जाने का। अनलिमिटेड ट्रिप्स होती है उसमें 1 महीने के लिए। तो आपकी टोल की टेंशन बिल्कुल खत्म है। आँख बंद करके आप सोना में जा सकते हो। मतलब जो टोल वाली परेशानी थी वो मैंने आपको उसका सोल्यूशन बता दिया है, और बने हुए हैं। इनफैक्ट आपको लग रहा होगा नहीं बने है या कुछ ऐसा है, तो मेरे क्लाइंट है जिनका मैं बीच बीच में बनवाते रहता हूँ। आप बोलोगे मैं आपको प्रोसेस भी बता दूंगा कैसे क्या प्रोसेस होता है। अब हम थोड़ा सा लेफ्ट में देखेंगे। वैसे तो हम फ्लाईओवर पे आ गए हैं, बट कोई नहीं। लेफ्ट में जो पूरा टीन शेड देख रहे हैं ये है अपना सिग्नेचर ग्लोबल दक्षिण। नया प्रोजेक्ट है सिग्नेचर ग्लोबल का। 140 एकड़ की टाउनशिप है, 40 एकड़ में IT प्लॉट्स है, 100 एकड़ में अपने फ्लोर है। 2 करोड़ से यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये अपना ये एंट्री पोर्ट में हो गया। 2 करोड़ बेसिक रेट है। टैक्स वैक्स लगा के हमारा कहीं 215 220 तक जाता है। ये अपना सोना है, सोना सेक्टर 35 है, साउथ ऑफ गुड़गांव है। टोल हमारा आ जाता है उसके बाद। अब हमारा सोना स्टार्ट हो गया है बेसिकली। वैसे तो कहने को आप इसको भी सोना रोड बोल सकते हो, कोई नहीं, क्योंकि वहां से जहां से हमने देखा है तो एक ही रोड कंटिन्यू हो रही है, तो इसलिए लोग इसको पूरा सोना रोड ही बोल देते हैं। बट ये एक्चुअल सोना आ जाता है अब अपना ना। 35 सेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और अब इसको साउथ ऑफ गुड़गांव भी अनाउंस कर दिया गया। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, तो साउथ ऑफ गुड़गांव आप सर्च करोगे आपको सोना ही दिखाएगा। अभी जिस रोड पे चल रहे हैं, आज से आपको मैं बात बता रहा हूँ 2019-20 की, या 19 की भी आप ले लो, 5 से 6 साल पहले की। बिल्कुल ये एलिवेटेड रोड नहीं था, दोनों साइड इसके जंगल थे, पूरा खाली रास्ता होता था। मैं विजिट कराने जाता था ना सोना को, या कोई भी विजिट कराने जाता था, तो इतना खाली रोड देख के क्लाइंट बोल भी देता था हमें कि भाई प्रॉपर्टी दिलवाने ले जा रहे हो या कहीं किडनैप कर रहे हो, क्योंकि रोड इतना खाली था, इतना सुनसान था। राजीव चौक से यहीं आने में हमें 45 to 50 मिनट्स लग जाते थे, तो थॉट आई जाती थी कहीं ना कहीं कि इतना खाली खाली हमें कहाँ ले जा रहा है। और जितना ये भाई साहब बता रहे हैं कि सुभाष चौक से बनेगा, राजीव चौक से एलिवेटेड बनेगा, फिर ये कंटिन्यू रहेगा, ये रहेगा, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता था। सबको ये लगता था यार कभी बनेगा, 15-20 साल बाद बनेगा, इतनी जल्दी तो नहीं बनता था। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं खुद हैरान हो गया इतनी जल्दी इतना काम देख के। मेरे को भी लगता था कि यहाँ 6-7 साल लग सकते हैं, थोड़े ज्यादा भी लग सकते हैं, बट नितिन गडकरी जी ने कर दिखाया। वो थे तो ये चीजें बन गई हैं। इतनी अच्छी हमें कनेक्टिविटी मिल गई है कि सोना अब लोग इजिली आ जा सकते हैं। तो जहां लोगों को ये लगता था कि मेरे को किडनैप करा जा रहा है या बेकार इन्वेस्टमेंट है, वहीं उसी टाइम जिन लोगों ने दिमाग लगाया, थोड़ा सा सब्र रखा कि कोई नहीं आज ना कल चीजें होंगी, वो अपना पैसा डबल कर चुके हैं। सामने मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एक और रीजन है जो ये जल्दी बन गया है, वो अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। इसको कनेक्ट करना था और कनेक्टिंग पॉइंट यहीं से था। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है। आई थिंक सबको ही पता है, चाहे दिल्ली से हो कोई नोएडा से हो। तो ये सामने हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बोर्ड देख सकते हो आप, ऊपर लगा हुआ है मुंबई वडोदरा। तो यहाँ से आप अपना एंट्री कर सकते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। अब अभी तो वैसे हम सोना में ही चल रहे हैं। ये आगे हमारा सोना सेक्टर 36 और 64 में आपको सारे सेक्टर बताता चलूंगा, दिखाता चलूंगा। यहाँ से अगेन हमारे जो हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस करने के बाद अगेन हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, या जो मैं कह सकता हूँ जो रिहाइश हुई है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, अब यहाँ से मेजरली पार्ट स्टार्ट होता है। आप ऑनलाइन कोई भी एड्रेस देख रहे हो सोना का, लाइक 35, 36, 624, तो आप आइडिया लगा सकते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस करने के बाद ही मुझे ये सारी चीजें दिखाई देंगी। राइट साइड में आप एक बार ही देखो, सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको दिखता है ROF का, ROF नॉर्मटन पार्क। पहले यहाँ पे इन्होंने प्लॉट लॉन्च करे थे, आज से 3 से 4 साल पहले लॉन्च करे थे। 70 से 80 हजार रुपए पर गज का रेट था। अभी रीसेल में आप पता करोगे 1.5 लाख रुपए से कम का नहीं मिलेगा। फ्लोर देख रहे हैं नॉर्मटन पार्क के, 2 करोड़ से फ्लोर स्टार्ट है यहाँ पे। तो मतलब चीजें 3 से 4 साल में डबल से ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे। राइट साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार ये टीन शेड दिखा दो भैया। ये है, आप 4S सुन रहे होगे, ये है भाई साहब जिसकी 52,000 एप्लीकेशन आई थी। इस लोकेशन की वजह से 52,000 एप्लीकेशन आई थी। ये है जो टीन शेड लग रही है, ये 4S का प्रोजेक्ट है। तो ये मतलब अफोर्डेबल था। आपने बहुत सुना होगा इसका नाम कि 52,000 53,000 इसकी एप्लीकेशन आई थी। ये थी वही अपना 25 से 35 लाख रुपए का टिकट साइज था। अगेन राइट साइड में आप देखोगे जितना भी बन रहा है, या येलो कलर आपको दिख रहा है, सिग्नेचर ग्लोबल है। ग्लोबल पार्क आपने सुना होगा 4 and 5, 1 and 2, वो सारा का सारा यही है। अंडर कंस्ट्रक्शन जो आप मेरे देख रहे हो,
ये सोना का पहला मॉल है, सिग्नेचर ग्लोबल डेवलप कर रहा है, सिग्नेचर इन्फिनिटी के नाम से। नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा ये जो बनने लग रहा है। इसके जस्ट साइड में है सिग्नेचर का सेरिनाज अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, 2018 का लॉन्च है। मेरे हिसाब से 22 से 27 लाख रुपए की चीजें थी रीसेल में, अब आपको 55 से 62 लाख रुपए तक की चीजें मिलती है। लेफ्ट में आशियाना अनमोल है, आशियाना वालों का प्रोजेक्ट है ये जो आप देख रहे हो, आशियाना ब्रिज। साथ साथ आशियाना का बता देता हूँ, लग्जरी प्रोजेक्ट है ये भी, अपना 17-18 की लॉन्चिंग है। 55-60 लाख का कहीं 2 BHK था, लोगों को महंगा लगता था, इतना महंगा क्यों, आज 1-20-1-25 की इसमें रीसेल चलती है। ये अपना ब्रीज वालों का आ गया है अफोर्डेबल, ये भी अफोर्डेबल सोसाइटी है। मेन अभी मैं आपको जो एक पॉइंट दिखाऊंगा सेंट्रल पार्क, वो थोड़ा सा आगे मैं दिखाऊंगा। राइट साइड में आप देख सकते हैं ये मेरी ATS की प्लॉटिंग है। अभी इसमें भी रेट आपका वही चल रहा है, 1-30, 1-40, 1-50। अब तो फ्लोर बनाने चालू कर दिए वैसे तो सबने। मेन सोना का जो लैंडमार्क है वो ये है भाई साहब, सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली। इस जैसी टाउनशिप आई डोंट थिंक कि कहीं बनी है। आप इसके अंदर चले जाओगे, आप बोलोगे ही नहीं कि मैं सोना में हूं, इतना कुछ बना दिया, स्कूल, हॉस्पिटल, बच्चों के लिए हो, घूमने के लिए हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, सब कुछ अंदर मिलेगा। प्लॉट्स की रेट बात करूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको 2-2.10 में बढ़िया प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे बढ़िया प्लॉट ढूंढोगे तो 2.20, 2.30 में मिलता है, और रीसेल हो रही है, लोग ले रहे हैं। फ्लोर की बात करूं जो सेंट्रल पार्क बेचते हैं, 4.5 से 5.5 करोड़ तक के फ्लोर है, 8 से 9 करोड़ तक के अपार्टमेंट है यहाँ पे। लेफ्ट में मेरे ILD का प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ये है गोदरेज नेचर प्लस। गोदरेज का आई थिंक इसने सुना होगा आपने, सोना में जो गोदरेज नेचर है, 2017-18 की लॉन्चिंग थी ये भी। आई थिंक कहीं 7-7.5 हजार से लॉन्च हुआ था ये, तब भी लोगों को महंगा लगता था। अभी भी डिलीवरी जो है होनी है, फेस वाइज होनी है, एक फेस की इसी साल दे देंगे, फिर देते रहेंगे। इजिली रीसेल में 11 से 12 का रेट यहाँ पे चल रहा है, पर स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ मैं। ये गोदरेज नेचर प्लस है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। कभी आने वाली वीडियोज में हो सके मैं इसको कंप्लीट भी कवर करूंगा। अच्छा, राइट में आप देख लो, वैसे तो मुझे नीचे से आना था, कोई नहीं, नीचे भी मेरे प्लॉटिंग है। नीचे आपने देखे होंगे आजकल त्रहान के फ्लोर चल रहे हैं, त्रहान के बिल्डर फ्लोर, 170, 165, 180 में जो आपने देखे होंगे, 150 गज में बने हुए हैं। पूरी टाउनशिप ले रखी है त्रहान ने, बेसिकली प्लॉट ले रखे हैं अपने, 50-60 प्लॉट्स हैं उनमें अपने, उन्होंने बिल्डर फ्लोर बना रखे हैं अपने। वही स्टिल्ट प्लस 4 का कॉन्सेप्ट है, जहां आपको बेसमेंट भी मिल जाता है और 3 BHK का एक फ्लोर भी मिल जाता है, और टेरेस भी है साथ साथ। तो अगर आपका बजट कहीं ना कहीं 165, 170 और फ्लोर आपको रहने के लिए देखना है, ड्यूज के लिए देखना है, तो त्रहान को आप कंसिडर कर सकते हैं। त्रहान बेसिकली, वैसे तो आपने हर जगह सुना ही होगा, गुड़गांव में भी इनके बहुत बिल्डर फ्लोर है, तो वही ये त्रहान है। आगे मैं इसको भी कंप्लीटली कवर कर लूंगा। राइट साइड में आशियाना मलबेरी है, ये फेस 1 है। जो इसके साइड में बन रहा है फेस 2 है। अभी जस्ट इन्होंने इसके पीछे लॉन्च करा है फेस 3, उसमें अभी बुकिंग वगैरह चलने लग रही है। अच्छा, 2 लैंडमार्क और बताता हूँ, लेफ्ट में देखना एक बारी भैया, अच्छे से दिखाना। KR मंगलम यूनिवर्सिटी है ये, आपने सुना होगा, बड़ी यूनिवर्सिटी है KR मंगलम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी आपको ऑल ओवर इंडिया से बच्चे देखने को मिलेंगे पढ़ाई के लिए। अब मेरे राइट में आ जाता है GD गोइंका। पहले तो इसको सोना रोड नहीं, GD गोइंका वाली रोड भी बोला जाता था, आज से 15-20 साल पहले। ये GD गोइंका का स्कूल है, आगे यूनिवर्सिटी है। लेफ्ट में भी GD गोइंका ने नया स्कूल खोल दिया है, GD गोइंका सिग्नेचर स्कूल। तो मतलब कहने को ये है कि सोना में आपको बहुत अच्छे अच्छे स्कूल और ये अपना कॉलेज भी देखने को मिलेंगे। तो रेंटल पर्पस, मेरे से कई लोग पूछते हैं कि रेंटल इतनी दूर कौन आएगा, टोल है या सारी चीजें दूर है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप जो सोसाइटियों में देखोगे ना, मेजरली यहाँ पे बच्चों ने ले रखे हैं, क्योंकि क्या है, हॉस्टल फीस बहुत महंगी है, हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता, और बाहर भी क्या है, थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है। तो अगर आप बैचलर्स को देते हो अपना फ्लैट, तो कहीं ना कहीं आपको रेंटल भी अच्छा मिल जाता है यहाँ पे, और डिमांड है। आप किसी भी सोसाइटी में जाओगे, जितनी मैंने आपको दिखाई है, ब्रीज दिखाई थी मैंने आपको, आशियाना वगैरह दिखाई थी, आगे भी मैं 1-2 दिखाऊंगा, GLS, MVN, आवारोम आपने सुना होगा, सब में आपको जो मेजरली मिलेंगे 60 to 70% रेंटल मिलेंगे, वो आपको इन कॉलेजों के बच्चे ही मिलेंगे। और बच्चे क्या है, 3-4 रहते हैं एक फ्लैट में, तो आपका रेंटल भी अच्छा निकल जाता है। तो ये है हमारा सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 35-36। उधर एक कट में आपको दिखाना भूल गया, वैसे वो नीचे था, उधर हमारा गंगा रियल्टी का तथात्सु 2 भी है, आयरियो की प्लॉटिंग भी है, वो इधर नीचे से चली गई, आयरियो वाली प्लॉटिंग भी। आपने सवाना सुना होगा, काफी चल रहा है। तो ये सारा जो आप रोड देख रहे हो, पहले जस्ट लगा लो इतना ही होता था। मैं भी आया हुआ हूँ, मैं बचपन से आ रहा हूँ इस रोड पे। आगे सोना कुंडा आपने सुना होगा, जहाँ से गर्म पानी निकलता है, तो वहां पे मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ। तो जस्ट इतना ही रोड था, ये अप डाउन करने के लिए एक सिंगल रोड होता था। बट 10-15 साल में आप देखो, रोड भी बन गए हैं, डबल लेन भी हो गया है, सर्विस लेन भी बन गई है, आगे आगे यहाँ भी फ्लाईओवर भी बनना है, पास है। आप 2031 के मास्टर प्लान में देखोगे तो और भी यहाँ पे चीजें हमारी आनी है।
अच्छा राइट साइड में एक बार भैया दिखा दो, ये हमारा एलडीगो का प्रोजेक्ट है। 2 BHK अगर आप देख रहे हो 1300 साढ़े 1300 स्क्वायर फीट के साइज का, बजट आप लेके चल रहे हो 1 से 1.15, तो ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे आपको मिल जाता है। सोसाइटी अंदर से काफी अच्छी बनी हुई है। एक अफोर्डेबल आपको प्रोजेक्ट में बताऊंगा, लेफ्ट में देखो, एक बार लेफ्ट में दिखा रहा, आपको रेड कलर की ब्रिक्स दिखेंगी। ये आवर होम्स का कोर्टयार्ड प्रोजेक्ट है, पहला लो राइज अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। G+4 के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। आगे के 3 टावर G+8 है, 19 टावर G+4 है अपना। ये देखो बहुत अच्छी सोसाइटी है। इसमें अपने को 2 BHK मिल जाता है 629 स्क्वायर फीट का, 67 की बालकनी है। मतलब जितने में अब लोग 3 BHK बना रहे हैं, इन्होंने 2 BHK बनाया हुआ है। और अंदर से आप देखोगे जो डिजाइन है, जो लेआउट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। आप कह भी नहीं सकते कि मतलब ये अफोर्डेबल है। इसको भी जब लोग लेते थे 22-23 लाख में, तो लगता था कि यार कभी बढ़ेंगे ही नहीं, अंदर है, रोड के अंदर है, पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, या क्या रेट होगा, रेंटल आएगा नहीं आएगा। रेट की बात करूं तो 50 से 55 लाख का आज की रेट में, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो 50 से 55 लाख का रीसेल का रेट चल रहा है। रेंटल की बात करूं, फर्निश्ड का चलता है 20 से 25 हजार का, रो का चलता है अपना 10 से 13 हजार रुपए का, सेमी फर्निश्ड का अपना 13 से 20 के बीच में, जहां भी बात बन जाए। ये हमारा आ जाता है सोना चौक। लेफ्ट में आप देख रहे हैं, आपको दिखेगा ओम स्वीट। अच्छा, सेक्टर 4, 5 और 6 यहाँ से लेफ्ट लेने पे है। फरीदाबाद जाना है, दमदमा रोड जाना है, ये वाली रोड है वो। तो GLS सुना होगा आपने, JMS सुना होगा, आइरिया सुना होगा, मैफिर इंफ्रा, MVN, गंगा रियल्टी का तथात्सु, तो वो यहीं लेफ्ट लेके अपना, वो देखता हूं मैं अगर कवर कर पाया। बट पहले मैं आपको सोना एंड करके दिखा देता हूँ कि सोना हमारा कहाँ तक है प्रोजेक्ट और कहाँ तक आ चुके हैं। वो भी सेक्टर रोड है, उनके वहां से एक 60 मीटर की रोड भी निकल रही है पीछे से, जो कि हमें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे कनेक्ट करेगी। तो जो ये वाली लेन है अपनी, जिधर मैं आपको 4, 6 GLS और MVN बता रहा हूँ, ये सारी की सारी अप्रिसिएशन टिकी हुई है 60 मीटर के रोड पे। वो रोड आनी है, अप्रूव्ड, आप मैप में चेक कर सकते हैं 2031 के मास्टर प्लान में। जिस दिन वो रोड निकल गई, आप आंख बंद करके कुछ भी ले लो, सबके रेट वहां पे डबल होने हैं, रेंटल बढ़ने हैं। अभी भी डिमांड बहुत बढ़ गई है। पहले 3-4 साल पहले तो कोई जाके ही खुश नहीं था वहां पे, क्योंकि GLS और MVN में आई थिंक 15-16 लाख के फ्लैट थे, वो भी महंगे लगते थे। अब तो उनका रेट भी 35-40 तक हो चुका है, और भी बढ़ना है जैसे ही वो रोड आएगी। और वो आएगी। आप इन सोसाइटियों में मैं आपको घुमाऊंगा तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, इन लोगों ने ना अपना कमर्शियल भी फ्रंट में नहीं बना रखा, पीछे बना रखा है। क्योंकि जो रोड है, सेक्टर रोड जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पीछे से निकली हुई है हमारी। ये पूरा सोना का मार्केट एरिया है। आगे मैं आपको सोना का बस स्टैंड दिखाऊंगा। बड़ी मार्केट है, अच्छी मार्केट है, हॉस्पिटल भी है, और भी जो डेली नीड्स की चीज है या वट एवर कुछ भी है जो आपको चाहिए, जो आपको लगता है नेसेसरी है कि मेरे को सोना में मिलेगा नहीं मिलेगा, A to Z चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। बैंक ले लो, ऑफिस ले लो, हॉस्पिटल ले लो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले लो, मतलब वट एवर जो भी है, काफी बड़ी मार्केट है, आपको सारा मिलता है। राइट में आप देखोगे ये हमारा आ जाता है सोना बस स्टैंड। ये है जी सोना बस स्टैंड। अच्छा, मैं आपको सोना तहसील और दिखाऊंगा। पहले तो यही थी बस स्टैंड पे, बस शिफ्ट हो गई है। अगर हम इस रोड को कंटिन्यू रखेंगे, अभी हम सोना में है, प्रॉपर सोना है ये, इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ये खत्म होगी KMP पे, हमें KMP टच कर देगी, कुंडली, मानेसर, पलवल, आगरा निकलना है, मथुरा निकलना है। इनफैक्ट अब तो चंडीगढ़ वगैरह भी लोग यहीं से जाते हैं। इसी को कंटिन्यू करोगे, यहां से चले जाओ 11 से 12 किलोमीटर, आप पहुंच जाओगे IMT सोना। जी हाँ, IMT सोना गेम चेंजर रहेगा सोना के लिए, डेवलप होने लग रहा है। इनफैक्ट कुछ दिनों में एक प्रॉपर वीडियो डालूंगा। IMT सोना में एक फैक्ट्री रेडी हो चुकी है जो इस साल ऑपरेशनल हो जाएंगी। कहीं ना कहीं 4 से 6 हजार लोगों की हायरिंग भी होंगी। तो लोग आएंगे तो सोना के रेट बढ़ेगा, सोना की डिमांड बढ़ेगी। बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कितने ढंग से, मतलब तरीके से प्लानिंग करके बनाया गया है IMT सोना अपना। ये सामने जो आप देख रहे हो जी, ये हमारा आ गया सोना बाईपास। यहाँ पे आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ सोना की बेल्ट खत्म है। आगे भी वैसे तो सोना ही कंटिन्यू होगा, लेकिन वो इंडस्ट्रियल एरिया पड़ जाता है, या आपने नूह सुना होगा, पलवल सुना होगा, वहां पे वो अपना ब्रीज का एक प्रोजेक्ट है, रहेजा का प्रोजेक्ट है, प्लॉटिंग है। आने वाले 8 से 10 महीनों में एक अफोर्डेबल भी देखोगे। इससे आगे हैं वो सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि सोना के प्रोजेक्ट या सोना की डेवलपमेंट यहाँ पे रुक गई, और भी आगे पहुंच चुकी है। लेफ्ट में उधर देखोगे, लेफ्ट लेते ही राइट में जो आप ये देख रहे हो, यहाँ आ गई है हमारी नई सोना तहसील। तो आपका जो भी तहसील का काम होगा अब सोना में, ये उधर है अपना, लेफ्ट में आप देख लेना। कभी आपको जाना पड़े तो लेफ्ट देखते ही राइट में आपको दिख जाएगी। आगे हम चलेंगे किसी दिन और, जब मैं आपको IMT सोना दिखाऊंगा। अभी हाल फिलहाल यहां तक आप मेजर देख लो, बाईपास तक, ये हमारा यहाँ पे सोना हो गया है खत्म।
तो जितने भी प्रोजेक्ट थे, मेजर मेजर जो प्रोजेक्ट थे, एक दो कुछ रह भी गए होंगे, कोई नहीं, मैं बाद में बता दूंगा आपको। तो आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे, आपने देख लिया होगा कि सोना कहाँ तक आ चुका है, लोग कहाँ तक आ चुके हैं। और जितनी भी सोसाइटियां मैं आपको बता रहा हूं ना, आप आके देखो एक बारी, सब में आपको 60 to 65% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि खाली पड़ी है, लोग यहाँ पे रहते हैं और वर्किंग लोग रहते हैं। उद्योग विहार, साइबर सिटी, साइबर पार्क, हुड्डा सिटी सेंटर के पास सब वहीं पे जॉब करते हैं। तो यहां से हम थोड़ा यूटर्न ले लेते हैं। हमारी सोना की जर्नी यहाँ पे होपफुली खत्म हो गई है। अब जाते टाइम आप इस रोड को छोड़ना ही मत, लेफ्ट राइट कहीं मत लेना, मैंने तो आपको नीचे से लेके आया था। यहां से भी अगर मैं बात करूं तो आप 20 से 22 मिनट में नॉर्मल 80-90 की स्पीड पे राजीव चौक पहुंच जाओगे। ट्रैफिक आपको नहीं मिलता क्योंकि अभी इतना कुछ है नहीं, रोड ऑलरेडी वाइड बना चुके हैं, और भी रोड बनने हैं, और भी कनेक्टिविटी होनी है। तो अंडर डेवलपिंग है सोना, ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो जो लोग ये सोचते थे कि सोना को मतलब हल्के में लेते थे कि बहुत आउटर हो गया या कनेक्टिविटी नहीं है या पता नहीं रहते हैं नहीं रहते हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बारी आओ, चीजें देखो। साउथ ऑफ गुड़गांव हो चुका है सोना। हमारी जर्नी थी सोना रोड से लेके शिवनगरी सोना तक की, मैंने सारी चीजें कवर करी। आपके जो भी डाउट से, बेसिकली क्या है, जो गुड़गांव के बाहर वाले हैं, मेरे को दिल्ली से या नोएडा से फोन करते हैं ना, उनको ज्यादा कंफ्यूजन रहती है थोड़ा सा ना सोना रोड, सोना में। फिर वो ऑनलाइन भी देख लेते हैं तो देखते हैं कि दिखा यहाँ रहे हैं, डिस्टेंस वहां है। तो मैंने आज आपको एक प्रॉपर दिखाया है कि कहाँ सोना रोड है, कहाँ सोना है, क्या क्या सेक्टर है, क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या प्रोजेक्ट है। तो अब आप ऑनलाइन कुछ भी चेक कर लो, आपको आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टिल अभी आपका कुछ डाउट रह गया या कुछ पूछना या मैं कुछ कवर करना भूल गया तो मेरे को कमेंट में बताना। किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, डेवलपमेंट का पूछना है, या आप कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करते हो, या आपकी ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड करना है, निकालना है, उसके बारे में डिस्कस करना है या आपको लेना है, नंबर डाल रहा हूं नीचे, कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी चैनल पे ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा और प्रोजेक्ट कवर करता रहूंगा। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ ही मिलते हैं आपके गृह प्रवेश पे।